दोस्तों, सूर्य का वर्ष 2026 आपके समक्ष बिल्कुल तैयार खड़ा है। तो यह जानना जरूरी है कि सूर्य के इस वर्ष में आपकी पत्रिका में सूर्य के हालात कैसे हैं। कहीं आपकी पत्रिका में ग्रहण दोष तो नहीं, कहीं आपकी पत्रिका में पितृ दोष तो नहीं, कहीं सूर्य केतु या सूर्य राहु या सूर्य शनि आपकी पत्रिका में एक साथ तो नहीं बैठे। इन स्थितियों में क्या करें कि 2026 में मालामाल हो जाएं, कामयाब हो जाएं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, हमारे सपने किसी चमत्कार से पूरे नहीं होते। अपने सपने को सच करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत संकल्प और सकारात्मक सोच के साथ लगातार अपने प्रयासों को करते रहने की आवश्यकता होती है। और इसी बात को सत्य करने के लिए आपके समक्ष ये नया वर्ष खड़ा है। जी हां दोस्तों, आप चाहे किसी भी राशि के जातक हो, वर्ष 2026 अंक शास्त्र के अनुसार सूर्य देव का वर्ष है। जैसा कि आपने और हमने अनुभव किया होगा कि जिस अधिपति देवता का वर्ष होता है, वो वर्ष का औरा भी करीब करीब वैसा ही होता है। इसका एक जीवंत उदाहरण अभी अभी गुजरने को है, यानी कि 2025 प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो आंखों के सामने हो रहा है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मंगल देव का वर्ष था अग्नि तत्व वर्ष। इसकी शुरुआत ही आक्रामक रही। पहलगाम का हमला हो या अहमदाबाद का प्लेन क्रैश या वियतनाम में सामुद्रिक दुर्घटनाएं या बाली में, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर की स्थितियां। इस वर्ष कितनी ही सामूहिक दुर्घटनाएं हुई, अनवांटेड घटनाएं हुई, आगजनित घटनाएं हुई। जाते जाते दिल्ली में बम विस्फोट हो या दुबई के एयर शो में तेजस की घटना हो, एक दुख भरी यादें दे गया। लेकिन आने वाला वर्ष राजा का वर्ष है, सूर्य देव का वर्ष है। शास्त्रों में सूर्य को हमारी आत्मा की संज्ञा दी गई है, यानी हमारी सोल। पिता से बढ़कर शायद ही दुनिया में कोई होता है। धर्म के बिना अंधकार है। यश, साहस, विजय, सम्मोहन और आकर्षण का कारक माना जाता है। सूर्य ही आपकी ऊर्जा है, धन संपदा है, चमक है, सफलता है। जिस पर सूर्य देव की कृपा होती है वो राजा की जिंदगी जीता है, आकर्षण से भरपूर होता है, चेहरे पे चमक होती है, आंखों में जीवन की उम्मीद होती है, निरोगी काया होती है, और सबसे बड़ी चीज है भरपूर आत्मविश्वास होता है। किसी भी व्यक्ति में केवल आत्मविश्वास हो तो जिंदगी किसी भी मोड़ से दोबारा प्रारंभ की जा सकती है। तो इतनी पॉजिटिव चीजों को देने वाले सूर्यदेव, राजा सूर्यदेव, उम्मीद सूर्यदेव का वर्ष है 2026। तो इसका एक दिन भी जाया ना हो, हम गंवाए ना, हर दिन का उपयोग करें तो 2026 हमें भी इन सकारात्मक ऊर्जाओं से कहीं ना कहीं भर देगा। हमारे जीवन को भी ऊर्जा, धन संपदा, हर तरह से मान सम्मान, यश से भरपूर कर देगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि
सूर्य देव के इस वर्ष 2026 को और बेहतरीन कैसे बनाएं? क्योंकि सूर्य देव का वर्ष है तो सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह देखना होगा कि हमारी पत्रिका में सूर्य देव की स्थिति क्या है। जैसी स्थिति होगी वैसे ही यह वर्ष होगा, क्योंकि ये इस वर्ष का औरा है। जो दुनिया में होना है वो तो होना ही है। जैसे मंगल देव कुछ देकर गए, सूर्य देव इस विश्व को कुछ और देकर जाएंगे। लेकिन हमें क्या मिलना है, कितना मिलना है, ये हमारी कुंडली के प्रारब्ध तय करते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो आज के समय में हर जगह ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसे में हर व्यक्ति अगर चाहे तो अरबपति होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने प्रारब्ध के साथ अपने कर्मों के अनुसार चलते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यह देखना होगा कि क्या आपकी पत्रिका में सूर्य देव पीड़ित तो नहीं। क्या आपकी पत्रिका में सूर्य राहु या सूर्य केतु एक साथ तो नहीं, यानी कि आपकी पत्रिका में ग्रहण दोष तो नहीं, कहीं आपकी पत्रिका में पितृ दोष तो नहीं, यानी कि सूर्य और शनि पत्रिका में कहीं एक साथ तो विराजमान नहीं है, या किसी भी ज्योतिषीय नियम के अनुसार वो पीड़ित तो नहीं है, क्या नीच के तो नहीं है। तो आज की वीडियो में हम कुछ उपायों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियों के लिए सूर्य देव अलग अलग भूमिका निभाते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए जहां वो पंचमेश होते हैं, प्यार, शिक्षा और संतान वाले भाव के नियंत्रण करता, तो वैसा ही रिजल्ट देंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए जब सूर्य देव का साल होगा तो सबसे ज्यादा वो डोमिनेंट कहां करेंगे, पंचम भाव को। यानी कि आपके प्यार के हालात कैसे रहेंगे, रोमांटिक मामले कैसे रहेंगे, साथ ही संतान संबंधित चीजें कैसे रहेंगी, यानी कि संतान की प्रगति हो, संतान की नौकरी हो, संतान का विदेश गमन हो, संतान का विवाह हो, या कुछ किसी नए मेहमान का आगमन। विद्यार्थियों के लिए वर्ष कैसा रहेगा और शिक्षा के क्या हालात रहेंगे, ये भी कौन तय करेंगे, सूर्यदेव। वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए वो चतुर्थ भाव के नियंत्रण करता होते हैं, यानी कि भौतिक सुख संपदाओं का भाव कौन देंगे, सूर्यदेव। सुख, सूर्यदेव खुद आत्मा है, आपको सुख दे रहे हैं। कितना सुख मिलना है, प्रॉपर्टी ले पाएंगे कि नहीं, गाड़ी ले पाएंगे कि नहीं, गाड़ी बदल पाएंगे कि नहीं, नई प्रॉपर्टी ले पाएंगे कि नहीं, कितना इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी में, और वो अच्छा होगा या बुरा, ये कौन देखेंगे, सूर्यदेव। वहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए तृतीय भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। हमेशा यही कहते हैं कि निडर होकर कार्य करो तभी सफलता मिलेगी, और मिथुन राशि के जातकों के लिए यही बात चरितार्थ होती है। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, यानी कि आक्रामक डिसीजन लेने का होता है। वहीं दोस्तों, कर्क राशि के जातकों के लिए वो लिक्विडिटी वाले भाव को कंट्रोल करते हैं, यानी कि वो धनेश होते हैं। परिवार, लिक्विडिटी, आपकी वाणी, इस पे रोल करते हैं। तो कितना धन मिल रहा है 2026 में, आपके परिवार और रिश्तों के क्या हालात रहेंगे, आपकी वाणी कैसी रहेगी और आप कैसा बिहेव करते हैं, ये सब नियंत्रण करेंगे सूर्यदेव। वहीं सिंह राशि के जातकों के तो राशि के स्वामी ही होते हैं और पहले भाव को रोल करते हैं, यानी कि सर्वे सर्वा, आपकी जड़, आत्मसम्मान, यश, मान, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य को रोल करते हैं। वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए विदेश स्वामी होते हैं, तो आपकी विदेश यात्राएं होंगी या कोई नुकसान होगा, ये आपकी कुंडली बताएगी। वहीं दोस्तों, तुला राशि के जातकों के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि तुला राशि के जो जातक होते हैं वो शनि प्रधान जातक होते हैं, और उनके लाभेश का जो रोल प्ले करते हैं वो सूर्यदेव करते हैं, शनिदेव के पिता। जिंदगी में जितना भी मान सम्मान जो भी आपके पास है, धन, जितना भी धन आपके पास है, जितनी भी प्राप्तियां, अचीवमेंट आपके पास है, वो किसने दी है, सूर्यदेव ने दी है। तो आपके लाभेश होते हैं। तो कितना लाभ मिलना है 2026 में, एक एक पाई का जो हिसाब है किसके ऊपर
डिपेंड करेगा। सूर्य देव का वर्ष है, लाभेश के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपकी कुंडली में कैसे हालात हैं ये देखना जरूरी है दोस्तों। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य देव 10th हाउस को रोल करते हैं, यानी कि करियर, आजीविका, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कर्म ही सब कुछ है। अब देखिए कर्म फलदाता कौन है? शनि देव, लेकिन यहां उनके पिताजी रोल कर रहे हैं आपके लिए, तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं अगली राशि है धनु। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य देव भाग्य स्वामी हो जाते हैं। भाग्येश, भाग्य से क्या मिलना है, कितना मिलना है? जब कर्म को भाग्य का साथ मिल जाए तो आप छा जाते हैं। वहीं सूर्य देव के पुत्र की जो 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ, तो मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य देव आयुष्य के स्वामी होते हैं। अचानक होने वाली घटनाओं वाले भाव के स्वामी होते हैं, नियंत्रण करता होते हैं। अचानक लाभ होगा या नुकसान, ये आपकी कुंडली की स्थिति तय करेगी। वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य देव बिजनेस वाले भाव को नियंत्रित करते हैं, वैवाहिक जीवन वाले भाव को नियंत्रित करते हैं। और अंतिम राशि होती है मीन। देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव षष्ठेश होते हैं। नौकरी, रोग, शत्रु और ऋण का वो नेतृत्व करते हैं, कंट्रोलर होते हैं। कितना मिलना है, कैसे मिलना है, सब उन्हीं के हाथों में है। तो जिन राशि के लोगों के लिए जो भाव के स्वामी है, नियंत्रण करता है, अगर उन चीजों को पाना है तो आपको अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति देखनी पड़ेगी और उन्हें सही करना होगा। अब मान लो सभी राशि के जातकों के लिए एक बात बता रहा हूं। मान लो क्या 12 राशियों में किसी भी राशि के जातक है ना, और आपकी कुंडली में सूर्य देव उच्च के हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, जबरदस्त स्थिति में हैं, यानी कि गोचरस्थ हैं, बढ़िया हो गए। वही किसी के सूर्य देव देवगुरु बृहस्पति के साथ है, मित्र राशि में है, या देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, चंद्रमा के साथ है, तो ये सब कौन है? मित्र हैं। और अगर वो अच्छे भाव में और अच्छी राशि में, मित्र राशि में बैठे हैं, जिन्हें हम ज्योतिष शास्त्र में किसी भी ग्रह का गोचरस्थ होना यानी कि अच्छी स्थिति में होना कहते हैं, तो ऐसे में 2026 आपके लिए जीवन को बदलने वाला वर्ष होगा। वही मान लेते हैं कि किसी की कुंडली में सूर्य राहु एक साथ है या सूर्य केतु एक साथ है, इसे कहते हैं ग्रहण दोष। ग्रहण दोष हो या पितृ दोष हो, इसे हमारे पूर्व जन्म के किसी कार्मिक अनुबंधों के साथ जोड़ा जाता है कि हमने शायद कुछ जाने अनजाने में गलत कर्म कर दिए और भगवान ने लिख दिया कि तुम्हारी आत्मा को कष्ट होगा, क्योंकि सूर्य यानी हमारी आत्मा, हमारी सोल, और इस जीवन में हम इस शरीर को लेकर चल रहे हैं लेकिन आत्मा वही है। तो उस आत्मा के द्वारा जितने भी कार्मिक अनुबंध हैं, यानी कि अगर ग्रहण दोष है तो यह तय है कि आपकी आत्मा को इस जीवन में पीड़ा मिलना ही मिलना है, यह तय करके भगवान ने भेजा है। यदि ग्रहण दोष है ना, इसके बहुत ही बुरे प्रभाव आपके पिता के ऊपर भी आते हैं जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष होता है। लेकिन कुंडली में आपका ग्रहण दोष दिख रहा है लेकिन एक्टिव है कि नहीं, यह भी मैटर करता है। और आपके जीवन में मान लो कि ग्रहण दोष है, एक भाव में सूर्य केतु या सूर्य राहु दिख भी रहे हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, यानी कि वो 22 डिग्री से ज्यादा दूरी पर है, तो वो ग्रहण दोष बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं माना जाता। लेकिन आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है, वहां राहु केतु सूर्य पे डोमिनेंट हो रहे हैं, तो ऐसे केस में 100 में से 95% जातकों के घर में उनका पिता के साथ वियोग हो जाता है। या तो पिता बहुत जल्दी चले जाते हैं, या तो पिता के साथ कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, या तो पिता के स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं कुछ बुरे प्रभाव को देखा गया है। ऐसे रिसर्च की बात मैं कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, और इसके उपाय भी बताऊंगा मैं अभी। देखिए सूर्यदेव का वर्ष है तो ये गणनाएं बहुत जरूरी है। वहीं पे सूर्य केतु की भी वही स्थितियां हैं, और यदि कुंडली में सूर्य शनि एक साथ है तो इससे भी पितृदोष माना गया है। अब आपकी कुंडली में जिस भाव में ये दोष होगा
उस भाव से संबंधित समस्याएं आएंगी। सूर्य हमारे पिता के कारक है, तो पिता के जीवन के लिए, पिता के स्वास्थ्य के लिए, पिता की तरक्की के लिए जैसे ही हमारी नजर पड़ जाए कि हमारी कुंडली में वो ग्रहण दोष है, तो सबसे पहले इसकी रेमेडी अवश्य कर लेनी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में भी ग्रहण दोष है, सूर्य केतु, सूर्य राहु या पितृ दोष है, सूर्य शनि, तो इमीडिएट दिसंबर के महीने में ही अपनी पत्रिका चेक करवाकर उनके उपाय कर लें, क्योंकि ग्रहण दोष के उपाय सिर्फ ग्रहण काल में किए जाते हैं, तो उसके लिए अभी समुचित समय है। आने वाले फरवरी 2026 में सूर्य ग्रहण भी है, तो इसके उपाय संभव है, तो आपका पूरा वर्ष बेकार नहीं जाएगा। और जो लोग पहले से ग्रहण दोष के उपायों के साथ जुड़े हैं, वो बारंबार रिपीट करते रहें। वहीं यदि आपको कुंडली में ग्रहण दोष दिख जाता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपनी पत्रिका चेक कराकर आप एक बात तय कर लीजिए। यदि लगन पत्रिका के अनुसार सूर्य शुभ आ रहे हैं, यानी कि यदि आप सूर्य के रत्न धारण कर सकते हैं, तो एक बढ़िया क्वालिटी की रूबी धारण कर लें, कम से कम 8 कैरेट का। यदि ग्रहण दोष है तो सोने में अनामिका उंगली में रविवार के दिन। लेकिन वो स्टोन जो है, वो जेम्स जो है, मामूली नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि कहीं से भी कुछ भी खरीद लिया। मोजम्बिक या बर्मा का वो रूबी होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है, क्योंकि हम उसे फ्रीक्वेंसी के लिए आपको पहनने के लिए बोल रहे हैं कि मान लो कि राहु या केतु डोमिनेट कर रहे हैं, तो हम रूबी पहनेंगे तो सूर्य की वहां पे ऊर्जा बढ़ेगी, कि जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं वो आपको मिलने लगेंगे और ग्रहण दोष के दुष्परिणाम कम हो जाएंगे। कभी कभी मैंने देखा है कि मैंने जेम्स की रिकमेंडेशन कर दी और लोग पैसे बचाने के लिए कोई भी जेम्स कहीं से भी जाकर परचेज कर लेते हैं। जो जेम्स देने वाला है उन्हें पता नहीं है कि किस क्वालिटी का देना है, वो सिर्फ बजट की बात करते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है। मान लो आपको फीवर है और डॉक्टर ने 650 mg का पैरासीटामोल रेकमेंड किया है, लेकिन आप पैसे बचाने के लिए जाकर बोलेंगे कि 100 mg का दे दो, 200 mg का दे दो, 300 mg का दे दो, तो आपके ऊपर काम नहीं करेगा। तो वो डॉक्टर गलत नहीं है, वो मेडिसिन गलत नहीं है, आपने कम पावर की ले ली। उसी तरीके से एक सिंपल गुड लक के लिए पहनना है तो कुछ भी ले लो, लेकिन यदि ग्रहण दोष है और उसके उपचार के लिए ले रहे हो, तो जो जेम्स होना चाहिए वो पावरफुल होना चाहिए। पैसे लगेंगे, लेकिन पता नहीं कितने गुना आप पैसे कमा लें उस दोष से निकलकर, उबर के। नहीं तो उस दोष में पड़े रहेंगे तो अच्छा समय भी खराब होता रहेगा। वहीं दोस्तों, यदि आपकी रिकमेंडेशन रूबी पहनने की नहीं आ रही, तो गायत्री मंत्र की ऊर्जा इतनी बढ़ा दें कि ये ग्रहण दोष आपके ऊपर हावी ना हो पाए। यानी कि यदि आपके ऊपर ग्रहण दोष है, तो इस वर्ष का बेहतरीन उपाय तो ये होगा कि 11 माला प्रतिदिन, आई रिपीट, प्रतिदिन। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं माला ही करता रहूंगा या फिर मैं काम कब करूंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना। देखिए, मुझे उन बातों से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको उपाय बता रहा हूं। करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी। कैसे करना है, कैसे समय निकालना है, करना है नहीं करना है, इट्स योर कॉल। मेरा काम है उपाय बताना, और करेंगे तो तरक्की होगी, करेंगे तो धन संपदा मान यश प्राप्ति होगी, करेंगे तो आपके दोष आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, आपको रुकावटें नहीं आएंगी, ये मैं दावा कर सकता हूं। तो ग्रहण दोष है तो 11 माला प्रतिदिन, 5 माला के नीचे तो 2026 में किसी भी राशि के कोई भी जातक को करना ही नहीं चाहिए। यानी कि 5 माला प्रतिदिन। सूर्य का साल है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? साल को बेहतरीन मनाना है तो अभी से ही शुरू कर दें। दोस्तों, इसके अलावा सूर्य ग्रहण के उपाय रेमेडीज होते हैं जो पुरोहितों के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं, और वो ग्रहण काल में नदी के किनारे बहती जलधारा में कुछ ऐसे रेमेडीज करवाए जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
तो यदि आपको भी अपने ग्रहण दोष के उपाय करने हैं तो जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप के नंबर आ रहे हैं उसमें आप अपनी पूरी जन्म तिथि, समय, स्थान इत्यादि डालें और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो उनसे सारी विधि समझ के आप रेमेडीज को भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा 2026 में सफलता के लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो जनरली अपनी कुंडली तो आपने देख ली, सूर्य की स्थिति देख ली, क्योंकि सूर्य का साल है। वहां पर एक काम और करना है आपको। जैसा कि आपको पता होगा कि हर वर्ष हमारी एक वर्षफल पत्रिका बनती है, यानी कि आपने जब भी जन्म लिया होगा उस समय सूर्य की जो डिग्री और समय होगी वो इस वर्ष जिस समय सूर्य का गोचर वहीं होगा एग्जैक्ट पोजीशन पे, आपकी जन्म वाली पोजीशन पे, तो आपका वर्षफल तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी का जन्म हुआ है 15 जनवरी को, तो इस वर्ष के 15 जनवरी को उनका नया वर्षफल एक्टिव हो जाएगा। किसी का जन्म हुआ है मान लो 2 मार्च को, तो 2 मार्च को नया वर्षफल एक्टिव हो जाएगा। तो उनके जन्म सूर्य से गोचर के सूर्य यानी इस वर्ष के सूर्य के अकॉर्डिंग वो कुंडली बनती है। तो उसमें एक बिंदु होती है, जैसे लगन पत्रिका में लगन मेन जड़ होती है, वैसे ही वर्ष फल पत्रिका में एक बिंदु है, उसका नाम है मुंथा। तो जहां की मुंथा होगी वहां के उपचार जरूरी होते हैं कि वहां के वर्षेश कौन है। तो आपको सिर्फ 2 चीजों को लेकर चलना होगा, एक तो इस वर्ष के अधिपति देवता सूर्यदेव को, और एक अपने वर्ष फल के वर्षेश की स्थिति को देखते हुए यदि आप चलते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत 2026 में जो भी आपने लक्ष्य लिया है, जो भी आपने सपने लिए होंगे ना, वो पूरे हो जाएंगे। ये तो बातें हो गई कुंडली की। कुंडली के अलावा अपने कार्मिक एक्शन वाले बिहेवियर में भी कुछ चीजें चेंज करनी है। सबसे पहले सूर्यदेव कहते हैं कि पंक्चुअलिटी, बिल्कुल समय पे सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना, समय पे ऋतु आना जाना, सब कुछ फिक्स है। तो सूर्यदेव क्या सिखाते हैं? सबसे पहले पंक्चुअलिटी, समय की कीमत। 2026 में कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो। गलत लोगों के साथ बैठते हैं तो बैठना छोड़ दें, सिर्फ अपने लक्ष्य पे निगाह रखें। दूसरी चीज सूर्यदेव बोलते हैं कि आपके अंदर निडरता, भयहीनता होनी चाहिए। निडरता, भयहीनता। भयहीनता का मतलब क्या हुआ? यदि आप बिजनेसमैन हैं, नौकरी में कुछ भी आप जो कार्य कर रहे हैं, या आप पारिवारिक जो एक बंधन में हैं और एक पूरे परिवार की जो एक नाव चला रहे हैं, घर के मुखिया हैं, तो हर दिन हर पल आपको नए डिसीजंस लेने होते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस, आने वाले कल के लिए डिसीजंस, बच्चों के लिए डिसीजंस, उनके करियर के लिए डिसीजंस, अपने जॉब के लिए, व्यापार के लिए डिसीजंस। तो जो आपके डिसीजंस होते हैं ना, उसमें क्लैरिटी और भयहीनता, यानी कि आपके निर्णय में कमी नहीं आनी चाहिए और निर्णय को लेने में कोई डर नहीं होना चाहिए। ये जो सारी बातें कर रहा हूं वो सूर्य देव के ही कारक हैं। अगर हम इन्हें लेके चलते हैं तो कामयाब बिल्कुल होंगे। इसके अलावा सूर्य देव सिखाते हैं निष्ठा, दया प्रवृत्ति, हर किसी के लिए दयावान रहें। और सूर्य चूंकि खुद ही राजा है, तो राजा में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं? लीडरशिप, आदेश जो आप देते हैं। बोलते हैं ना कि राजा ने एक लेटर जारी कर दिया, फरमान जारी कर दिया, आपके लैंग्वेज में करते थे ना फरमान जारी, कि भाई राजा ने कर दिया, आप तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप अपनी जिंदगी के लिए ना 2026 के लिए फरमान जारी करें। आज ही एक पेन और पेपर उठाएं, 2026 के लिए अपने लिए फरमान जारी कर दें कि भाई आपको ये 2026 में करना है, लक्ष्य को स्पष्ट लिख दें। सूर्यदेव क्या बोलते हैं? हमारी ऊर्जा, हमारे जो किरण में, हमारे प्रकाश में क्या होती है, क्या आती है? क्लैरिटी। और दोस्तों, अंत में
चाहे आपकी कुंडली में सूर्यदेव बहुत अच्छे हो, तब तो आप 2026 में देखो छाने वाले हो ही, क्योंकि सूर्य यानी कि राजा, और राजा का हाथ जिस पे हो गया ना, वो चाहे कितना भी कमजोर हो ना, ऐसे चलता है। फिर समझ रहे हो बात? तो आपके ऊपर अगर सूर्यदेव का आशीर्वाद है तब तो आप छा जाओगे। लेकिन जिनकी कुंडली में सूर्यदेव कमजोर हैं, नीच के हैं, उनके उपाय तो मैंने बता ही दिए हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपको डरना नहीं है, एग्जैक्ट स्थिति को समझना है। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली में भी ग्रहण दोष है, सूर्य केतु, लेकिन वो देखिए विश्व में अपने प्रभाव को किस तरीके से दिखा रहे हैं। वैसे ही कई ऐसे नेता हैं, अभिनेता हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनकी कुंडली में मैंने सूर्य केतु और सूर्य राहु को देखा है। वो कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं पाते, बहुत बड़ी कामयाबी पाते हैं। लेकिन ये सारी बातें डिपेंड करती है कि आपकी पत्रिका में क्या सिचुएशन है, वो देखनी जरूरी है, उसके उपाय करने जरूरी है। जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष है या सूर्य की स्थितियां खराब है, क्योंकि वो धर्म के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं। यदि आप अध्यात्म से जुड़े हैं, हमेशा कोई ना कोई आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करते रहते हो, मंत्र मालाएं करते रहते हो, तीर्थ यात्राएं करते रहते हो, तो आप बुलंदियों को ना छुए ऐसा संभव ही नहीं है। तो 2026 में कामयाबी चाहिए तो आध्यात्मिकता की ओर रुझान आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी राशि के जातकों के लिए ये सूर्यदेव का वर्ष 2026 बहुत ही ज्यादा मान सम्मान, यश, धन संपदाओं को लेकर आए और आपकी जिंदगी को खुशहाल कर दे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं और बेल बटन जरूर चेक कर लें, दोबारा ऑन कर लें यदि ऑन नहीं है, क्योंकि नए वर्ष के वीडियो आने वाले हैं, अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसलिए एक बार जरूर चेक कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। साथ ही यदि आपकी कुंडली में सूर्य से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो अपने पूरे नाम के साथ, मोबाइल नंबर के साथ, जन्म की तारीख, स्थान और समय कमेंट बॉक्स में डाल दें और साथ ही व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएं। मैं आपको उचित मार्गदर्शन जरूर दूंगा। और साथ ही यदि आप वर्षफल बनवाना चाहते हैं, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले, 1 घंटे तक जूम मीटिंग में हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे और मैं आपको 2026 को बेहतरीन बनाने के लिए हर आवश्यक जो भी सहायता होगी मैं करने का वचन देता हूं। बहुत ही जल्द मिलता हूं नए वर्ष के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।